शांति शांति शांति। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं बाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम् नमामि रामं रघुवंशनाथम् अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं धनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। तो हम लोग के अध्ययन में हम लोग पहुंचे थे लंका कांड के 8वां नंबर दोहा तक। लंका कांड में 8वां नंबर दोहा तक हम लोग पहुंचे थे, जिसमें हम लोगों ने देखा कि जब रावण ने सभा में अपने सारे मंत्री सचिवों से पूछते हैं कि भाई बताओ अब कैसे युद्ध किया जाए, तो सभा में उपस्थित सारे मंत्री सचिव वे ठाकुर सोहाती करते हुए रावण को बोलते हैं कि इसमें युद्ध की तैयारी की क्या जरूरत है, क्योंकि राम लक्ष्मण अपनी जो वानर सेना सहित आए हुए हैं, तो नर और वानर तो हम लोगों के भोजन है, तो उनके साथ लड़ने की तैयारी करने की क्या जरूरत है। हम लोग तो उनको खा के खत्म कर देंगे। हम लोग उस नर वानरों को हम खा के ही खत्म कर देंगे, उनके साथ हमको युद्ध की तैयारी करने की क्या जरूरत है। तो इसलिए हम युद्ध के बारे में सोचेंगे ही क्यों। यानी रावण को खुश करने के लिए ये सारी बातें जो है रावण के सचिव लोग बोलने लगे। उस सभा में उपस्थित थे रावण का एक पुत्र प्रहस्त। वो जब सुना उससे रहा नहीं गया, तब उसने कहा कि बड़े तो खाने वाले आप लोग निकले भाई, इतने अगर आप खा सकते थे तो फिर ये तो सेना आके पहुंच चुकी है। पहले तो एक वानर आया था आपकी लंकापुरी में, और जब एक वानर आया था तब क्यों नहीं आप लोग उसको पकड़ के खा लिए। और आप सबके समक्ष वो आपकी लंकापुरी को जला के चला गया, यहां से कोई कुछ भी नहीं कर पाए उसका। तो फिर वो वानर सेना को कैसे आप लोग खा के खत्म कर दोगे। जब एक वानर को रोक नहीं पाए, तो फिर जब करोड़ों में वानर आ रहे हैं तो उनको कैसे आप लोग रोक लोगे। हाँ, तो ये जो ठाकुर स्वाहाती सब कर रहे हो ये सही नहीं। तो उसने समझाया, उसने रावण को कुछ, यद्यपि वो पुत्र है, रावण पिता है, लेकिन फिर भी आवश्यकता पड़ने पर पुत्र भी पिता को सलाह दे सकता है। तो इसलिए प्रहस्त यहाँ पर उस सभा में उपस्थित था, इसीलिए वो अपने सलाह दिया। वो अपनी जो सोच है वो अपनी सोच को व्यक्त किया। तो क्या कहा, बोला कि मेरे मत में आप एक काम कीजिए, आप राम जी के साथ लड़ेंगे क्यों। राम जी के साथ लड़ने की कोई जरूरत नहीं, बल्कि आप उनके साथ हो जाओ, उनके साथ मिल जाओ।
और उनकी पत्नी को लौटा दो। तो उनकी पत्नी को लौटा देने से जब इतना छोटा सा काम में सारा सॉल्व हो जाएगा, सब कुछ जो है आसानी से समाधान हो जाएगा, तो उनके साथ लड़ने की क्या जरूरत है। आप उनकी पत्नी को लौटा दो। आप उनकी पत्नी को लौटा दोगे, अगर उनको अपनी पत्नी से मतलब है तो अपनी पत्नी को लेके चले जाएंगे, लौट जाएंगे, लंकापुरी की रक्षा हो जाएगी। इतने जो लंकापुरी में राक्षस लोग हैं वे मारे नहीं जाएंगे, तो और आप शांति से रहोगे, वे भी अपनी पत्नी को लेके चल देंगे, वहीं से लौट जाएंगे। तो ये होगा। अगर वे उससे संतुष्ट नहीं होंगे, वो मानेंगे नहीं, पत्नी को पाकर भी नहीं मानेंगे, तो तब लड़ाई की जाएगी। लेकिन पहला स्टेप आप जो है शांतिपूर्ण तरीके से लीजिए, क्योंकि एकदम शुरुआत में किसी के साथ लड़ना ये सही नहीं है। हमारे शास्त्र नीति में कहा जाता है साम दान दंड भेद। तो पहले साम अर्थात शांतिपूर्ण तरीके से कोई भी प्रकार के अगर कोई भी समस्या हो तो उसका समाधान पहले शांतिपूर्ण तरीके से लाने की कोशिश की जाती है। तो इसलिए आप वो कीजिए। तो प्रहस्त जब ऐसी बात बोला तो तब रावण को ये बात अच्छी नहीं लगी। रावण है महाअभिमानी, क्रूर अभिमानी। तो इसीलिए रावण को प्रहस्त की बात अच्छी नहीं लगी। तो रावण क्या किया ना, प्रहस्त को खूब फटकार लगाया। तो क्या कहता है रावण, और यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी क्या वर्णन करते हैं तो वो हम लोग देखेंगे। कहा ना 9 नंबर दोहा तक हम लोग गए थे, ठीक है, 9 नंबर दोहा तक गए थे। तो 9 नंबर दोहा के बाद यह मत जो मानहु प्रभु मोरा, उभय प्रकार सुजसु जग तोरा, सुत सन कह दस कंठ रिसाई, असीमति सठ के ही तोहि सिखाई, देउर संशय होई, वेणु मूल सुत भय मोई, सुनि पितु गिरा परुषति घोरा, चला भवन कही वचन कठोरा, हित मत तोहि न लागत कैसे, काल विबस कहूँ भेषज जैसे, संध्या समय जानी दस सीसा, भवन चले निरखत भुज बीसा, लंका निशिखर ऊपर आगारा, अति विचित्रतः होई अकारा, बैठ जाइते मंदिर रावण, लागे किन्नर गुण गन गावन, बाजहि ताल पखाउज बीना, नृत्य करहि अपक्षरा प्रवीणा, सुनासी रसत सरिस सो, संतत करहि विलास, परम प्रबल रिपुसी सपर, तद्यपि सोचन त्रास। तो यह मत जो मानहु प्रभु मोरा, प्रहस्त कहता है प्रभु ये मेरा जो मत है अगर आप मान जाते हैं, उभय प्रकार सुजस जग तोरा, हाँ उभय प्रकार से आपका सुयश होगा, ठीक है। पत्नी को दे दीजिए, मान जाएंगे राम जी चले गए तो बढ़िया बात है, लंकापुरी की रक्षा हो जाएगी, राक्षस कुल की रक्षा हो जाएगी। नहीं माने तब लड़ाई करिएगा तो भी आपका सुयश होगा कि भाई देने के बाद भी माने नहीं तो इसलिए लड़ाई हुई, ठीक है। तो इसलिए आपका जो है हर प्रकार से आपको यश की प्राप्ति होगी। सुन सुत सन कह दस कंठ रिसाई,
अब रावण जो है गुस्से में आकर के, क्योंकि रावण को कभी आ, उसके भलाई के लिए कोई सोच के कुछ अच्छी सलाह देता है, ये कभी रावण को पसंद नहीं। मैं बार बार, जब से रावण प्रसंग आया है, मैं बार बार ये बात को कहती आई हूँ, कोई भी जगत में अभिमानी व्यक्ति कभी झुकना नहीं चाहता है, और कोई अगर ऐसी कोई सलाह देता है जिसमें कि उसको थोड़ा झुकना पड़े, तो वो उस सलाह को कभी अच्छी नहीं मानता। तो यहाँ पर भी रावण के भी वही हाल है, और इसलिए रावण को अपने पुत्र की सलाह अच्छी नहीं लगी। सुन सुत सन कह दस कंठ रिसाई, खूब क्रोध में आकर के अपने पुत्र से कहा, असीमति सठ के ही तू ही सिखाई। हाँ, अरे मूर्ख, ऐसी बुद्धि तुमको कौन दी? हाँ, ऐसी बुद्धि, ऐसी सीख तुमको कौन दी? कहां से तुमने सीखा? तुम मेरा बेटा होकर के, कहने का तात्पर्य है कि तुम मेरा बेटा होकर के ऐसी बात कैसे कर रहे हो? क्योंकि ये बात तो मेरे अंदर है नहीं। तो तुम अगर मेरा पुत्र है तो तुम ऐसी बात कैसे कर सकते हो? क्योंकि राक्षसों का स्वभाव क्या है? छीनना, झपटना, हाँ? निरपराधी को मारना, ये राक्षसों का स्वभाव है। तो तुम जब मेरा पुत्र है तो तुम्हारे अंदर तो मेरे लक्षण दिखाई पड़ना चाहिए। और तुम ये जो मित्रता कर लीजिए, पत्नी को लौटा दीजिए, ये सब बात जो कर रहे हो, ये तो मेरे लायक बात है नहीं। तो इसलिए ये तुमको कौन ऐसी सीख दी? अबहिते उर संशय होई, बेनु मूल सुत भयो घमोई। तो बोलता है कि तुमको अभी से हृदय में डर हो रहा है, भय हो रहा है। और अरे पुत्र, तू तो लगता है बांस के जड़ में घमोई हुआ, माने तू मेरा वंश के अनुकूल नहीं हो। ठीक है, वो बांस के जड़ के पास एक तरह का, वो क्या बोलते हैं उसको, हाँ, जो हरा हरा रंग का वो होता है, वो ऐसे उपज जाता है। ठीक है, अब क्या है कि कहते हैं लोग कि बांस के पास जो है बांस ही उगते हैं। ठीक है, बांस के पास और कुछ नहीं उगता है, और कोई जो है ना उसके नीचे होता नहीं है। लेकिन ये घमोई वो जहां का ही हो जाता है। ठीक है, तो बोलते हैं कि और तुम तो, घमोई तो बांस नहीं है ना, तो बांस जात से भिन्न है। तो बोलते तुम बांस के मूल में घमोई के बराबर हो, अर्थात तुम मेरे पुत्र, हाँ, के जैसे बात नहीं करते हो। लगता है जैसे कि तुम कहीं और से आए हुए हो। ठीक है, मेरे वंश के लगते नहीं। सुनि पितु गिरा परुष अति घोरा, और ऐसे वचन सुन करके, इतना कठोर परुष वचन सुन करके उसको अच्छा नहीं लगा। चला भवन कही वचन कठोरा, तब वो जो है अपने घर को चल दिया। ठीक है, अब देखो रावण कितने लोगों को जो है कष्ट पहुंचाया है, और रावण की सभा छोड़ के कितने लोग गए। विभीषण जी चले गए, माल्यवान चले गए। ठीक है, अभी उसका अपना पुत्र भी छोड़ के चला गया, उसको भी नहीं अच्छा लगा। वो भी पिता के कठोर वचन सुन करके वो भी चुपचाप सभा छोड़ के चला गया। हितमत तो ही, ये बोलते हुए गया, हितमत तो ही न लागत कैसे, काल विवश कहूं भेषज जैसे। ठीक है, बोलते हैं कि आपको कभी हितमत अच्छा नहीं लगता है, आपके लिए जो भला है, तो ये बात आपको अच्छा नहीं लगता है। कैसे? बोले कि जैसे जो काल के वश में जो मरीज हो जाता है ना, उसको दवाई अच्छी नहीं लगती। जिसको मरना रहता है ना, तो उसको दवाई अच्छी नहीं लगती, वो दवाई खाना नहीं चाहेगा, क्योंकि उसको मरना है, वो काल के वश में है। ठीक है, हमारे गुरुजी हमेशा हम लोगों को सिखाते हैं,
हालांकि वो लाइन मेरे को याद नहीं है, परंतु वो शास्त्र के एक सुंदर वाक्य सुना के समझाते हैं। बोलते हैं दवाई जो है वो माँ के समान है। ये कहीं आयुर्वेद में है, शास्त्र में। और वो कहते हैं दवाई जो है वो माता के समान है, माँ की जैसी। जैसे माँ रक्षा करती है बच्चे की, वैसे ही दवाई जो है वो भी हमारे स्वास्थ्य की रक्षा करती है, हमारे शरीर की रक्षा करती है। तो इसीलिए दवाई को माँ समझ करके खाना चाहिए बस। कि इसके पास हम असुरक्षित नहीं है। और जब भी कभी शरीर में कोई बीमारी हो तो अपने माथापच्ची करने से अच्छा है कि हमेशा एक्सपर्ट के पास जाना चाहिए। जो उस फील्ड में एक्सपर्ट है उसके पास जाना चाहिए, और एक्सपर्ट के व्यू लीजिए, और वो जो सलाह देते हैं उसको फॉलो करना चाहिए। ठीक है। ये बात भिन्न है कि वर्तमान समय में जो डॉक्टर्स है वे लोग भी करप्ट हो गए हैं। और कई बार तो ऐसा है कि भाई जो लोग आजकल क्या है, पैसे के बल पे जो है पढ़ते हैं मेडिकल। हाँ, बुद्धि के बल से तो पढ़ने वाले कम होते हैं, पैसे के बल से पढ़ते हैं। और अगर पैसे के बल से पढ़े भी तो बाद में पढ़ो भैया अच्छा से, अगर मिल भी गया। हाँ, अगर आप पैसे के बल से पढ़ भी लिए तो उसके बाद स्टडी तो करो। अगर आपके प्रारब्ध में था और आपको कॉलेज मिल गया और घर में पैसे हैं, पैसे के बल से आपकी पढ़ाई हो गई, आपकी इच्छा पूर्ति हो गई, तो पढ़ो तो सही ठीक तरह से। ज्ञान तो अर्जित करो, वो नहीं करते वो हैं। नहीं। तो इससे नतीजा क्या होता है कि बाद में वे लोग लोगों के लिए प्राण घातक हो जाते हैं। ठीक है। तो इसीलिए कई बार ऐसे होता है कि भाई ऐसे करप्ट डॉक्टर्स के हाथों पढ़ के तो मरीज का क्या होता है वो तो सब जानते ही है। परंतु जो शास्त्रीय बात दी गई है कि वो ये है कि जो डॉक्टर दवाई देते हैं उस दवाई को बिल्कुल विश्वास रख के खाना चाहिए। और दवाई हमेशा हमारी सुरक्षा के लिए, स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए होती है, और उसको समय पर खाना चाहिए। वो मातृतुल्य माँ के समान ही होती है, वो माँ के जैसे ही हमारी रक्षा करती है। तो लेकिन जो व्यक्ति के माथे पर मृत्यु मंडरा रही है तो वो क्या करेगा, वो दवाई खाएगा नहीं, फेंक देगा। बहुत लोग ऐसे भी नाटक करते हैं। ठीक है। दवाइयां नहीं खाते हैं और दवाइयों को फेंक देते हैं, या दवाइयों को छोड़ देते हैं। ठीक है, चलेगा। ऐसा नहीं करना चाहिए, मनमानी नहीं करना चाहिए दवाइयों के साथ। तो यहाँ पर गोस्वामी जी लिखते हैं, कहते हैं कि प्रहस्त जाते जाते रावण को सुना के जाता है, काल विवश कहूं भेष जित। जैसे काल के वश में जो आता है उसको जैसे दवाइयां अच्छी नहीं लगती, वैसे ही आपकी स्थिति लगता है हो गई है। संध्या समय जानी 10 सीसा, भवन चले निरखत भुज बीसा। अब संध्या समय हाँ आ गया समझकर रावण अब भवन में, माने अपने जो है इसके अंदर चला गया अंतपुर में। और निरखत भुज बीसा, अपने 20 भुजाओं को देखते देखते गया। ये क्या सूचित करता है, मतलब इन्हीं 20 भुजाओं से तो हम कितनों पर जीत हासिल किए। अब इस पे लोग क्यों डाउट रखते हैं? हाँ? यहाँ तक कि मेरे पुत्र को भी आज मेरे ऊपर डाउट हो गया। हाँ? उसको अपने बाप पर विश्वास नहीं है। तो इसीलिए वो जाते जाते अपने 20 भुजाओं को देख रहा है। हाँ, वो देख रहा है कि मेरी इन भुजाओं में कोई कमी तो आई नहीं। तो क्यों ये लोग मेरे सामर्थ्य के ऊपर डाउट करते हैं? क्यों ये लोग इतना डरते हैं?
इतना भय इन सब के मन में क्यों? तो इस तरह से वो अपने विशाल भुजाओं को, 20 भुजाओं को देखते हुए भवन के अंदर गया। और फिर लंका शिखर ऊपर आगारा, लंका की चोटी पर, हाँ, लंका शिखर ऊपर आगारा, एक जो है आगार मतलब एक महल था, ठीक है। ये मतलब लंका के शिखर माने, हाँ? लंका के शिखर में, लंका की चोटी पर क्या, घरों के ऊपर नहीं, लंका जिस पर्वत पर बसी हुई थी, कौन से पर्वत पर लंका बसी थी? नील पर्वत। आप सब लोग जानते हो कि वो त्रिकुट था, 3 जो है शिखर थे, तो नील, सुबेल और सुंदर, ठीक है। तो नील पर्वत पर लंकापुरी बसी हुई थी, तो इसलिए लंकापुरी जो नील पर्वत पर बसी हुई थी, वही, उसी के ही, वही नील के चोटी पर, माने सबसे, यूं कहिए कि सबसे हाइट पर, ठीक है, सबसे ऊंचा स्थान पर एक महल था, ठीक है, एक बड़ा महल था। अति विचित्रतः होई अखाड़ा, और वहां पर बड़ा विचित्र अखाड़ा लगा हुआ था। तो बैठ जाए इत्ते ही मंदिर रावण, और रावण जाकर के वहां बैठ गया। लागे किन्नर गुणगन गावन, और सारे किन्नर सब जो है, सब गुणगण गाने लगे, ठीक है, गुण समूह को गान करने लगे, किसके? न रावण के गुणगान करने लगे। कौन? ना गंधर्व किन्नर ये सब, मतलब वो उसका रंग महल था, ठीक है। अब सभा खत्म हो गई, संध्या समय आ गया, तो जब सभा खत्म हो गई, अब रावण का एंटरटेनमेंट शुरू हुआ। रावण का अभी शुरू हो गया क्या ना, एंटरटेनमेंट। तो वो रंग रंग महल में गया और जाके बैठ करके नृत्य गान देखने लगा। तो किन्नर गंधर्व ये सब जो है गाने लगे, और गुण समूहों को गाने लगे। अभिमानी व्यक्ति को खुश रखना है तो उसी के गुणगान, उसी की प्रशंसा करते जाइए। तो गंधर्व किन्नर सब भयभीत होके थे उस समय, तो रावण से सब डरे हुए थे, तो वे लोग सब गुणगान करने लगे। बाज ही ताल पखाउज बीना, तो बजने लगा क्या ना, ताल, ताल मतलब मंजीरा, ठीक है, पखाउज मतलब मृदंग के जैसे एक वाद्य यंत्र, ठीक है, पखावज जिसको कहते हैं आजकल, बीना। तो ये सारे वाद्य यंत्र सब बजने लगे। नृत्य कर ही अपक्षरा प्रवीणा, और सब नृत्य करने लगी अप्सराएं। प्रवीणा अर्थात बहुत ही निपुण अप्सराएं नृत्य करने लगी। गंधर्व किन्नर गाने लगे और अप्सराएं सब नृत्य करने लगी। सुना सीर सत सरिस सो, संतत करई बिलास, कि रावण क्या करता था ना, सुनासीर, सुनासीर अर्थात इंद्र, ये इंद्र का एक नाम है सुनासीर, ठीक है। मैं पहले बताई थी इस बात को। तो सुनासीर, ये पूरे रामचरितमानस में 2 ही बार ये सुनासीर नाम आया है, ठीक है। तो ये एक राक्षस था, मुझे लगता है सुना नाम के एक राक्षस, जिसको नाश करने के कारण इंद्र का नाम पड़ा सुनासीर, ठीक है। तो बोलते हैं कि इंद्र के समान रावण, एक इंद्र नहीं, सुनासीर सप्त सरिस, 100 इंद्र के समान रावण जो है संतत करई विलास, हरदम विलास व्यसन में रहता था। मतलब उसको चिंता नहीं थी, उसको बिल्कुल चिंता नहीं थी, वो अपने ऐशो आराम में ही समय बिताता था, विलास करते हुए समय बिताता था। उसको बिल्कुल भय शंका नहीं, वो बिल्कुल चिंता भी नहीं कर रहा है, वो विचार भी नहीं कर रहा है कि कैसे आराम से, जिसको वो साधारण तपस्वी मानता था, वे कैसे अपनी बुद्धि लगा के समुद्र पर सेतु बांधकर आज लंकापुरी में पहुंच चुके हैं।
रावण उस पर विचार नहीं कर रहा है। रावण को इतना अधिक अपने बल पर विश्वास है, मैंने ओवर एस्टिमेट कर लिया। और वो हमेशा सोचता गया कि ये साधारण मनुष्य और वानर ये सब क्या करेंगे। ठीक है, कभी भी शत्रु को छोटा नहीं समझे। हम जब महाभारत पढ़ रहे थे, याद है, बार बार करके ये नीति आती थी कि कभी भी शत्रु को छोटा नहीं समझना चाहिए। वो चाहे किसी रूप में क्यों ना हो, वो चींटी के बराबर क्यों ना हो, लेकिन शत्रु को जो छोटा समझता है वो सबसे बेवकूफ व्यक्ति होता है। शत्रु को कदापि छोटा नहीं समझना चाहिए। शत्रु से हमेशा सजग रहना चाहिए कि वो क्या प्लान करके किस तरह से आक्रमण करेगा, ये कहना बहुत कठिन है। तो इसलिए हमेशा व्यक्ति को अलर्ट रहना चाहिए और कभी भी शत्रु को छोटा समझ करके बैठ नहीं जाना चाहिए। रावण को तो अभी पूरी तरह से अवेयर हो जाना चाहिए था कि भाई लंका पुरी तक पहुंच गया है। जिस तपस्वी को हम तिरस्कार करते आ रहे हैं, वह तपस्वी लंकापुरी में जब एंटर कर चुका है, अब तो कम से कम हमको निर्देश देना चाहिए अपनी सेनाओं को, युद्ध की तैयारी करो। वो नहीं करके वो भी एंटरटेनमेंट में टाइम पास कर रहा है। तो वहां पर 100 इंद्रों के समान वो लाइफ को एंजॉय कर रहा था। ठीक है, और फिर वहां पर परम प्रबल रिपु शीस पर तद्यपि सोचन त्रास, उसकी सिर पर आकर के प्रबल शत्रु बैठ गया है, लेकिन फिर भी तद्यपि सोचन त्रास, ना उसको चिंता ना उसको डर, कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं था। रावण एकदम निश्चिंत था, निडर था। ये उसकी मूर्खता है, ये उसकी मूढ़ता है और कुछ नहीं। ऐसे नहीं कि बल सामर्थ्य के कारण, बल्कि ये उसकी मूढ़ता भी थी। ठीक है, तो यहाँ सुबेल साइल रघुबीरा, और इस तरफ क्या हो रहा है। अब इस तरफ के सीन को बताते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी। गोस्वामी जी कहते हैं यहाँ पर सुबेल साइल रघुबीरा उतरे सेन सहित अति भीरा। बोलते हैं बड़ी भारी सेना के साथ भगवान अभी सुबेल की चोटी पर उतरे। इससे पहले उतरे थे कहा ना, लंकापुरी के जो है वो समुद्र के तट। ठीक है, तो वहां पर उतरे थे और अपने वानर सेना को निर्देश दिए थे, जाओ जाके फल सब खाओ, हाँ, मधुर फल सब खाओ। तो सब जब खा पी लिए, उसके बाद सुबेल पर्वत के ऊपर पहुंचे। ठीक है, तो सुबेल पर्वत के ऊपर भगवान जो है अपना डेरा डाले और वहीं पर उतरे। अर्थात भगवान हनुमान जी के पीठ पर बैठे थे और लक्ष्मण जी अंगद के पीठ पर बैठे थे। तो ये दोनों भगवान को अपने पीठ पर लेके छलांग मारे और ऊपर जब चोटी पे पहुंचे तो उतरे, इसलिए भगवान उतरे। और सब वानर सेना चल चल के सुबेल पर्वत पर आए। तो बोले सुबेल पर्वत पर इतने आसानी से लोग कैसे आ गए, वहां कोई नहीं था क्या। बोले वहां कोई नहीं था, क्योंकि वो एक मैदान इलाका था। नील, सुबेल और सुंदर, ये 3 चोटियां थी, और 3 में से नील पर लंकापुरी और सुंदर पर्वत पर अशोक वाटिका जहां पर सीता जी थी, और सुबेल के चोटी जो है बड़ा समतल भूमि थी। वो बिल्कुल एक फ्लैट एरिया, और उसी के ऊपर भगवान, इसलिए देखे कि खाली जगह है तो वहीं पर भगवान अपना डेरा डाले, भगवान वहीं पर जो है अपने तंबू गाड़े। ठीक है, सुबेल की चोटी पर। यहाँ सुबेल साइल रघुबीरा उतरे सेन सहित अति भीरा,
शिखर एक उतंग अति देखी, परम रम्य सम शुभ्र विशेषी। अब रहेंगे तो देखना पड़ेगा ना, उबड़ खाबड़ जमीन पे तो रहना मुश्किल है, तो इसलिए शिखर एक उतंग अति देखी, बहुत ऊंचा, मैंने बहुत उसके ऊपर जो सबसे ऊंची जमीन है वो देखकर, ऐसे तो सुबेल के चोटी पर पहुंच गए, फिर वहां पर भी ऊंची जमीन, ऊंचा भाग देख करके परम रम्य सम शुभ्र विशेषी, बहुत सुंदर रमणीय, बहुत ही माने समतल, सुंदर समतल और शुभ्र विशेषी, शुभ्र मतलब उज्जवल, विशेष रूप से उज्जवल ऐसे पत्थर देख करके वहीं पर जो है ठहरे। क्यों उज्जवल स्थान देख करके? क्योंकि चिकना चिकना पत्थर पर चंद्रमा के प्रकाश जो है वो रिफ्लेक्ट करता है। उससे क्या होगा, रात्रि के समय उन पत्थरों से लाइट जब निकलेंगे तो इन लोगों को देखने में सहूलियत होगी। पहले तो क्या है, नेचुरल तरीके से सब भी करते थे, अरेंजमेंट करते थे, है ना। तो इसीलिए वे लोग एक बहुत सुंदर समतल जमीन और बिल्कुल उज्जवल पत्थर देख करके वहीं पर रुके। तहाँ तरु किसलय सुमन सुहाए, लक्ष्मण रचि निज हाथ डसाए। और वहां पर भी लक्ष्मण जी प्रभु जी को ऐसे कैसे नीचे जमीन पे बैठने देंगे? तो तुरंत लक्ष्मण जी किसलय मतलब नए पत्ते, ठीक है, नूतन पल्लव, तो नए पत्तों से और सुमन सुहाए, बड़े सुंदर पुष्पों से सुसज्जित कर दिए, एक सुंदर आसन बना दिए। और फिर लक्ष्मण रचि निज हाथ डसाए, अपने हाथों से ही लक्ष्मण सजा दिए भगवान जी के बैठने के। ता पर रुचिर मृदुल मृग छाला, उसके ऊपर रुचिर मृग छाला, सुंदर मृग छाल बिछा दिए, ठीक है। ते ही आसन आसीन कृपाला, उसी आसन पर भगवान आसीन हो गए। वो मृगछाला, अब यहाँ पर गोस्वामी जी वर्णन नहीं किए, ठीक है, यहाँ पर गोस्वामी जी तो वर्णन नहीं किए, परंतु कुछ विद्वानों का मत है कि ये मृगछाल आखिर आया कहां से। तो बोलते हैं ये वही मृग है जो सोने का मृग को भगवान मारे थे, ठीक है, माया मृग मारीच, तो वो कहते वही उसी की मृगछाला है, ठीक है, उस मृग को जो मारे थे तो उसी के छाल लेके आए, ठीक है, और उसी पर भगवान बैठे हुए हैं, वही मृग छाल। हाँ, तो अब इस पर बड़ा जो है ना ये चलता है, वाद विवाद होता है, बोले कि ऐसा तो कुछ लिखा नहीं है, ये तो वे लोग तो तपस्वी थे, तो तपस्वियों के आ, जो उनके क्या बोलते हैं, उनके सामान में एक महत्वपूर्ण अंग होता है मृगछाल। भगवान जब तपस्वी वेश में हैं और वनवास कर रहे हैं तो कहते हैं कि एक तपस्वी के जो अपने अधीन जो वस्तु है, तो बोलते कि उन वस्तुओं में महत्वपूर्ण वस्तु होती है मृगछाल, क्योंकि उसी पे बैठ के वे साधना करेंगे, तो इसीलिए मृगछाल उनके लिए बड़ा महत्वपूर्ण। तो वो तो हो ही सकता है उनके पास कोई भी मृगछाल, परंतु कुछ विद्वानों का मत है कि नहीं, ये वही मृगछाल को लेके गए थे। तो एनीवेज मृगछाल बिछा दिए उसके ऊपर लक्ष्मण जी, और उसी के ऊपर भगवान बैठ गए। ते ही आसन आसीन कृपाला, प्रभु कृत शीस कपीस उच्छंगा, बाम दहिन दिस चाप निशंगा। तो भगवान क्या किए, न सिर रखकर राम जी किन पर, न कपीस उच्छंगा, सुग्रीव जी के उच्छंग, उत्संग होता है, संग माने क्या होता है ना, गोद संस्कृत में, वो या अपभ्रंश हो गया उच्छंग, ठीक है। तो
गोद है, तो सुग्रीव जी की गोद में भगवान सिर रख के लेटे हुए। ठीक है, मतलब भगवान का शरीर इसके ऊपर है। वो जो फूल ये बिछा हुआ और मृगछाल बिछा हुआ, उसके ऊपर भगवान का शरीर है, परंतु भगवान का सिर जो है वो सुग्रीव जी के गोद में है। भगवान लेटे हुए, पहले थोड़ी देर बैठे, उसके बाद भगवान लेटे हुए, और फिर वाम दहिन दिशि चाप निशंगा, और भगवान के बायां तरफ भगवान ने रखा किसको ना, चाप, ठीक है, धनुष, और दाहिने तरफ निशंगा मतलब तरकस, कि जरूरत पड़ने पे तुरंत दाएं हाथ से जो है बाण निकालेंगे और बाएं हाथ में धनुष उठाएंगे और मारेंगे। इस तरह से क्षत्रिय ऐसे होते हैं, हमेशा जागृत रहते हैं और हमेशा तत्पर रहते हैं अपने कर्म के प्रति, उसमें कभी अवहेलन नहीं कर सकते हैं। तो भगवान सुग्रीव जी की गोद में लेटे हुए हैं और इस प्रकार से बायां ओर उनके जो है धनुष है और दाईं ओर उनके तरकस है, और दुहु कर कमल सुधारत बाना, और फिर भगवान क्या किए हैं ना, दोनों हाथों से भगवान सुधारत बाना, कोई बाण लेकर के भगवान सुधार रहे हैं। ठीक है, देख रहे हैं कि अब तो और ज्यादा समय नहीं लड़ना है, तो इसलिए अपने बाणों को भगवान बहुत निरीक्षण करके देख रहे हैं कि सब ठीक ठाक है कि नहीं। हाँ, सारे बाण, तो भगवान लेटे हुए बड़ी एकदम क्या बोलते हैं, बहुत रिलैक्स्ड मूड में भगवान वहां लेट करके अपना देख रहे हैं, सुग्रीव की गोद में सिर रख करके। कह लंकेश मंत्र लगी काना, और उस समय भगवान के कान में मुंह सटा करके, लंकेश मतलब विभीषण, सुग्रीव के गोद में कपीश, सुग्रीव के गोद में भगवान सिर रखे, और विभीषण हुए लंकेश, तो विभीषण भगवान के कान में मुंह लगाकर कुछ मंत्र दे रहे हैं। यहाँ कोई आध्यात्मिक मंत्र नहीं है, ठीक है, कोई आध्यात्मिक मंत्र नहीं। ये फैन ऑफ कर दीजिएगा, थोड़ा तेज कर देना होगा। ठंडा लगते, ऑफ करिए, ठंडा लग, ठंडा ठंडा लग, बोल रही ठंड लग रही, ठंड लग रही। हाँ, तो मंत्र दे रहे हैं, मंत्र दे रहे हैं मतलब कि सलाह दे रहे हैं कि कैसे लड़ना है ना, कहाँ जाना है, कैसे कैसे, वो सब जो है कुछ गुप्त बात। मंत्र जब कहा जाता है, मैं कल या परसों बता रही थी ना गीता के इसमें षटकर्णो विद्यते मंत्र, मंत्र अगर 6 कान हो गया तो खत्म, तो इसलिए मंत्र हमेशा गुप्त रहना चाहिए। तो चाहे मंत्र कहिए चाहे मंत्रणा भी कहिए, वो हमेशा बहुत ही कम लोगों के अंदर रहना चाहिए। आध्यात्मिक मंत्र तो गुरु शिष्य के बीच में रहना चाहिए, परंतु राजनीतिक जो मंत्रणा होती है तो वो बहुत कम लोगों के अंदर रहनी चाहिए। तो इसलिए विभीषण कुछ गुप्त बात जरूर बता रहे होंगे, लंकापुरी से संबंधित या रावण संबंधित, इसलिए वे कान में, भगवान के कान में बोल रहे हैं। इसका अर्थ है कि इतनी गुप्त बात है जिसको कोई और ना सुने। समझ रहे हैं, विभीषण चाहते थे ये बात को और कोई ना सुने, केवल भगवान जाने, राम जी को जानना है, और इसीलिए वे राम जी के कान में मंत्र सुना रहे थे। ठीक है, जिसको गोस्वामी जी ने भी वर्णन नहीं किया है। अब यहाँ पूछा जाता है कि वाल्मीकि जी का मत क्या है इस पर, कि वो क्या बोल रहे थे। मन में तो प्रश्न उठता है ना, वे क्या बोल रहे थे कान में भगवान के। बोले ये प्रसंग वाल्मीकि रामायण में है ही नहीं। कई प्रसंग जो कि गोस्वामी तुलसीदास जी की अपनी कल्पना है। ठीक है, तो ये प्रसंग वाल्मीकि रामायण में है ही नहीं।
ऐसे लेट के इस तरह से जो भगवान का जो दृश्य है ये वाल्मीकि रामायण में नहीं है। तो इसीलिए वाल्मीकि जी इस पर कुछ बोले नहीं। तो आप अपने समझ जाओ क्या बोलते होंगे, क्या कहे होंगे, वो आप जानो। ठीक है, तो जो भी हो, तो ऐसे कह लंकेश मंत्र लगी काना, कान को लगा के जो है कुछ विभीषण जी मंत्र माने सलाह कर रहे हैं। बड़ भागी अंगद हनुमाना, अंगद और हनुमान ये दोनों बड़े भाग्यवान हैं। क्यों बड़े भाग्यवान हैं? ये सब लोग भाग्यवान क्यों नहीं हुए? सुग्रीव भाग्यवान नहीं हुए, विभीषण भाग्यवान नहीं हुए, अंगद और हनुमान बड़े भाग्यवान गोस्वामी जी कह रहे हैं। क्यों भाग्यवान? न चरण कमल चापत विधि नाना, क्योंकि भगवान के चरण कमलों को ये दोनों जो है चापत विधि नाना, विभिन्न विधि से ये लोग भगवान के पैरों को दबा रहे। ठीक है, विभिन्न विधि से, अर्थात कभी अंगूठा थोड़ा ज्यादा दबा दबा के, है ना, कभी धीरे से सहला रहे होंगे, कभी भगवान के पिंडलियों को दबाते होंगे, तो कभी भगवान के तलवे को दबाते होंगे। तो इस प्रकार से विभिन्न विधि से ये भगवान के चरण कमल को दबा रहे थे, इसलिए ये बड़े भाग्यवान। देखिए, सुग्रीव के गोद में भगवान सिर रखे हुए भाग्यवान नहीं हुए? नहीं, भक्ति मार्ग में भगवान के सारे अंगों में से चरण सबसे महत्वपूर्ण कहा गया है, क्योंकि भक्त की भावना हमेशा भगवान के चरणों पर ही स्थिर रहती है। ठीक है, अच्छा, दूसरी बात यह भी है कि भगवान के जब हम ध्यान लगाते हैं तो शुरुआत भगवान के चरणों से होती है। बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है वो। भगवान के चरणों में भक्त को अभय मिलता है, भक्त निडर रहता है भगवान के चरणों में। भगवान के चरणों में सारे तीर्थ हैं, भगवान के चरणों में सब कुछ प्राप्त होता है, सारे सुख सब कुछ प्राप्त होता है। तो इसलिए भक्त के लिए भगवान के चरण सबसे महत्वपूर्ण है। बल्कि भक्ति मार्ग में भगवान के सारे अंगों में से चरण सबसे श्रेष्ठ माना गया। तो इसीलिए अंगद और हनुमान जी को सबसे भाग्यवान माना गया है, क्योंकि उनको भगवान के चरणों की सेवा करने का मौका मिला। सुग्रीव तो भगवान के माथा तो नहीं दबा रहे थे ना। ठीक है, अब गोद में भगवान लेटे हुए हैं, सुग्रीव तो देख रहे हैं, लेकिन सुग्रीव अपनी माने अपने भाव को सुग्रीव व्यक्त तो नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि भगवान तो गोद में सोए हैं, वो क्या करेंगे, कुछ नहीं। लेकिन हनुमान और अंगद को चॉइस है, वो प्यार से जो है कभी भगवान को सहला सकते हैं, प्यार से भगवान के पैरों को दबा सकते हैं। और जैसे से उनके भाव होगा कि प्रभु को एड़ी में कष्ट हुआ होगा आज, या प्रभु को यहाँ पर अपनी भावना के अनुसार वे भगवान की सेवा कर पाएंगे। वो स्कोप हनुमान जी और अंगद जी के पास था, सुग्रीव जी के पास नहीं। सुग्रीव तो बस गोद लिए रखे हैं, हिलेंगे भी नहीं, हिलेंगे तो प्रभु को डिस्टरबेंस होगा, इसलिए चुपचाप बैठे हुए हैं। ठीक है, तो बहुत ज्यादा स्कोप नहीं, परंतु हनुमान और अंगद के पास बहुत स्कोप है। तो इसलिए हनुमान और अंगद को महाभाग्यवान कहा गया। इन सब के बीच हनुमान और अंगद वो सबसे परम भाग्यवान हुए। बड़ भागी अंगद हनुमाना, चरण कमल चापत विधि नाना, प्रभु पाछे लक्ष्मण बीरासन, कटि निसंग कर बान सरासन। और लक्ष्मण जी कहाँ थे? बोलते कटि निसंग, अपने कमर में वे तरकस बांध रखे थे
और हाथ में धनुष और बाण धारण करके लक्ष्मण जी प्रभु पाछे लक्ष्मण वीरासन, वीरासन में लक्ष्मण जी भगवान के पीछे थे। ठीक है, तो मतलब सबके पीछे वो वीरासन में खड़े, मतलब पूरा सजग, चारों तरफ दृष्टि देते हुए। प्रभु लेटे हुए हैं, सुग्रीव के गोद में, तो तुरंत उठ नहीं पाएंगे। और हाँ, अंगद हनुमान भी भगवान के चरण सेवा में है, तो ये सब लोग तो भगवान की सेवा में है। तो हमको सजग रहना है कि किसी पार्श्व से कहीं कोई अगर आक्रमण कर दे, तो इसलिए वीरासन में लक्ष्मण बिल्कुल सजग होके वहां पर खड़े हैं। यही विधि कृपा रूप गुण धाम राम आसीन, धन्य ते नर यही ध्यान जे रहत सदा लय लीन। तो कहते हैं इस प्रकार कृपा रूप गुण के धाम राम जी, हाँ, ऐसे सुंदर राम जी विराजमान है। और धन्य है वो नर, वो मनुष्य जो कि भगवान के ऐसे, कितना सुंदर रूप है। आप विचार करके देखिए, भक्त के गोद में भगवान सिर रखे। अरे भगवान है पिता माता, भगवान अपने गोद में भक्त को ले लेते हैं प्रेमवश, लेकिन भक्त के गोद में भगवान सिर रखे हैं। ठीक है, भक्त को मौका दे रहे हैं, सेवा का मौका दे रहे हैं, तो भक्त के गोद में भगवान सिर रखे हैं, भक्त को अपने चरणों की सेवा करने का मौका दे रहे हैं। तो ये जो सुंदर जो रूप है भगवान का, इसका ध्यान करना, ये कितनी सुंदर बात है, सोचिए। हाँ? इसमें भक्त भगवान का प्रेम दिखता है, भगवान की सेवा में कैसे भक्त लगा हुआ है वो भाव आता है। भगवान की सेवा कितना महत्वपूर्ण है वह इस दृश्य में देखने को मिलता है। तो ऐसे रूप का जो ध्यान करता रहत सदा लयलीन, जो हमेशा लवलीन रहता है, ऐसे भगवान के रूप को ध्यान करते हुए पूर्व दिशा, बोलते हैं कि वही सचमुच में वो मनुष्य धन्य है। वैसे मनुष्य, वही व्यक्ति धन्य है। धन्य ते नर, सचमुच में वो अपने जीवन को धन्य किया है। और इस समय क्या हुआ, भगवान लेटे हुए हैं, तो उनके जो आंख है आकाश की तरफ है, तो आकाश की तरफ जब भगवान देखते हैं तो देखिए कि पूर्व दिशा से चंद्रमा उगने लगे। कितना सुंदर दृश्य, और कितना, मतलब भगवान कितने रिलैक्स्ड लेटे हुए हैं, कितना बढ़िया रात्रि के समय है, पर्वत का शिखर है, और ऐसे सुंदर पर्वत के चोटी पर इतना सुंदर रमणीय दृश्य कि चंद्रमा पूर्व दिशा से उदय होने लगे, उठने लगे। ठीक है, ऐसा कभी अनुभव हुआ है आपको? इतना एकदम खुला आसमान के नीचे लेटे हुए देख रहे हैं आसमान को। हाँ, छत पर गर्मी के दिनों में सोते हैं तो है ना। आजकल वो भी नहीं, लोगों के घर में एसी हो गए, नहीं आजकल एसी हो गए तो और क्या। ठीक है, लोग क्यों छत पे जाए, लेकिन छत पर जो सोते हैं उनको अनुभव है। हो सकता है, मेरा चांदनी रात में वो हाँ, मुझे अनुभव। तो जो लोग पहाड़ों में जाते हैं तो उन लोगों को अनुभव हुआ होगा जरूर। जी, मुझे हुआ। तो अब बड़ा सुंदर होता है। मैंने इसीलिए पूछा क्योंकि मेरा भी ऐसे अनुभव हुआ है। तो बड़ा अच्छा लगता है। मेरा एक दो जगह ऐसा हुआ है, जब हम घूमने गए थे गोमुख, तो उसमें हम लोग ठहरे हुए थे भोजवासा में, और वहां पर काली कमली वाले का वहां पर आश्रम है, वहां पर ठहरे हुए थे। तो हम लोग रात के समय बाहर ऐसे हम लोग बैठे हुए थे,
लेटे तो नहीं थे क्योंकि साथ में हमारे आचार्य भी थे और भी कई ब्रह्मचारी सन्यासी लोग थे। हम लोग बैठे हुए थे ऐसे, चंद्रमा जो है उठने लगे। बड़ा सुंदर लगता है, बहुत ही मनोहर दृश्य, और चारों तरफ एकदम हिमालय की चोटियां। वो रात के समय कुछ और ही दृश्य, कुछ और ही रूप होता है, जिसका तो शब्द नहीं वर्णन करने के। वो हुआ। और इसके अलावा एक बार उड़ीसा में भी एक मैं पहाड़ पे चढ़ी, जो बड़ा, माने वो मेरा अद्भुत अनुभव रहा। उस पहाड़ पे चढ़ने के लिए कोई रास्ता नहीं था, और बस कुछ गांव वालों को लेके, गांव के कुछ लड़के लड़कियां उन सब के साथ मिलकर, और हमारे साथ भी हमारे और दो स्वामी जी लोग थे, हम लोग मिलकर के एक छोटा ग्रुप, करीब 8-10 लोगों का ग्रुप, हम लोग निकल पड़े। निकल पड़े तो भाई रास्ता बड़ा दुर्गम था, एकदम जंगल झाड़ी, पूरे जंगल झाड़ी में हम रास्ता बनाते हुए चल रहे थे। ठीक है, झाड़ियों को हटाते हुए चल रहे थे। और उसमें जो, बाप रे बाप, पत्ते, सूखे पत्ते सब गिरे थे, वो ऐसा फिसलन, मैं लाइफ में कभी ऐसे फेस नहीं की हूँ। और पहाड़ पर दिखा, पहाड़ चढ़ रहे थे और उसमें वो फिसलन से सरक जाता था पैर एकदम। और ऐसे करते हुए पूरे एकदम पौधों को हटाते, पेड़ों को हटाते, रास्ते में तरह तरह के जानवर सब दिखे भी हम लोगों को। और फिर जाके हम पहाड़ की चोटी पर पहुंचे, और उस पहाड़ में कहीं पर पानी नहीं। जो सवेरे से हम लोग निकले थे, जाके चोटी पे जब पहुंचते हैं तब हमको एक झरना दिखा, छोटी। चोटी पे जाके, बड़ा विचित्र। इसलिए जब आप प्रकृति के साथ रहिएगा तो विभिन्न प्रकार के अनुभव होते हैं, जो बड़ा अनूठा अनुभव होता है। ऐसे अनुभव जब आप बिल्कुल अपने आप को छोड़ दीजिएगा प्रकृति के हवाले, तब जाके ये सब अनुभव प्राप्त होते हैं। कहीं पर पानी नहीं, हम लोग तरस गए थे पानी के लिए, गला सूख रहा था एकदम। और हाथ में हम लोग नीचे से निकलते समय कुछ गन्ने लेके गए थे गांव से। अच्छा। मतलब गन्ना सब, वो गांव के लड़के सब कंधे पे डाल के, और रास्ते में चबा चबा के चल रहे हैं। गन्ना खत्म हो गया, अब पानी कहाँ से मिलेगा? पानी कहीं नहीं, कहीं नहीं उस पहाड़ पे। फिर हम लोग चोटी पे जब पहुंचे तो देखते हैं कि कितना सुंदर, जानते हैं, ऐसा बना हुआ था जैसे लग रहा था कोई बना दिया है मुंह सब ऐसे। बोलते हैं, हाथी सब वहां पीने के लिए पानी आते हैं। अच्छा। प्रकृति जैसे ऐसे बना रखी है, अलग अलग मुंह से जैसे पानी निकल रहा है ऐसे। और नेचुरली, वो ऐसे नेचुरली खोह टाइप है, और खोह से पानी ऐसे निकलता है। और वहां पर एक सन्यासिनी रहती थी, एक सन्यासिनी, और एक वस्त्र पहनी, ओनली सिंगल कपड़ा वो पहनती थी अपने शरीर में। ठीक है, एक वस्त्र धारण कर रखी थी। और वो सन्यासिनी रहती थी एक गुफा के अंदर। हम लोग पहुंचे तब, अब क्या करें, कहाँ सोएंगे, अब शाम हो चुका था, लौटने का तो स्कोप नहीं। बोले कि रास्ते में आप लोगों को बाघ मिलेंगे, हाथी मिलेंगे, सांप होएगा, आप लौट भी नहीं सकते हो, ये तो दुर्गम है ये जगह, रास्ता है नहीं। तो इसलिए रात भर हम लोग ऐसे बैठे हुए थे, थक भी गए थे। हम में से कोई कोई ऐसे ही लेटे गपशप कर रहे हैं, लेट भी गए, किसी के पैर दर्द, कमर दर्द ऐसे हो रही तो लेटे हुए। फिर वो माता जी ने कहा, देखो अपने आप को बचाना, रात को शेर भी आ सकता है। तो इसलिए रात भर हम लोग लकड़ी जलाते रहे। हाँ, खुद लकड़ी संग्रह किए जंगल से, लकड़ी जलाते गए और रात भर रात गुजारे। तो वो जो रात के समय हम लोग आकाश को देख रहे थे, जीवन में कभी ऐसा अनुभव नहीं था। चारों तरफ जंगल ही जंगल दिख रहा है, एकदम हरा भरा जंगल, एकदम चोटी पर, बिल्कुल एकदम चोटी पर हम लोग थे, पहाड़ की चोटी पर ऐसे। तो उसमें रात भर गुजारे, फिर सवेरे हुआ तो फिर चल दिए ऐसे। तो कई अनुभव ऐसे हमको भी प्राप्त हुआ है, कुछ कुछ एक्सपेडिशन में हमने भी किया है, और उसमें बड़ा सुंदर लेकिन अनुभव होता है। वो सब क्या है ना, वो अनुभव में कुछ मिलावट नहीं, शुद्ध, बिल्कुल, और दिव्य अनुभव होता है। तब लगता है प्रकृति कितना सुंदर है, कितने परमात्मा
इस प्रकृति में शोभा रखे हैं, जिसको हम लोग ये जो शहरी जिंदगी जीते हुए ये सबको हम लोग अनुभव नहीं कर सकते। मतलब खो रहे हैं, खो रहे हैं। तो इस तरह से जो है यहाँ पर भी भगवान राम जी लेटे हुए हैं और आसमान की तरफ देख रहे हैं, तो पूरब दिशा से चंद्रमा उगने लगे। और जब चंद्रमा उगे तो भगवान क्या कहते हैं, पूरब दिशि गिरि गुहा निवासी परम प्रताप तेज बल राशि। तो पूर्व दिशा में गिरि गुहा निवासी, हाँ, पर्वत की गुफा में, पूर्व दिशा रूपी पर्वत के गुफा में रहने वाला। ठीक है, पूर्व दिशा को मानिए कि एक पर्वत है, कल्पना। ठीक है, सो पूर्व दिशा रूपी पर्वत की गुफा में रहने वाला कौन है ना, परम प्रताप तेज बल राशि, बड़े प्रतापशाली तेज और बल राशि, बल के राशि कौन न, मत्त नाग तम कुंभ विदारी। तो कहते हैं यह चंद्रमा रूपी सिंह, ठीक है, शशि केसरी गगन बनचारी। ठीक है, बोले कि ये जो कि चंद्रमा रूपी सिंह, जो कि उस पूर्व दिशा रूपी पर्वत के गुफा में रहने वाले, हाँ, चंद्रमा रूपी सिंह, उसने क्या किया, उसने जो है ये जो घना अंधकार, और ये घना अंधकार कैसा ना, मत्त नाग तम कुंभ विदारी, ये अंधकार जो है मत्त नाग माने मत वाला, नाग माने हाथी। ठीक है, नाग सर्प मैंने कहा था वो कुछ ही दिन पहले समझाया था। तो नाग का अर्थ हाथी भी होता है, नाग का अर्थ सर्प होता है। ठीक है, तो नाग के कई एक अर्थ होते हैं। ठीक है, नागवल्ली भी है, किसको कहते हैं नागवल्ली, जब षोडशोपचार पूजा करते हैं, नागवल्ली दलेरी उत्तम, पान पत्ता, पान के लत्ती, नागवल्ली, अच्छा उसको हाँ उसको नागवल्ली कहते हैं। ठीक है, तो इसलिए नाग वल्ली, वल्ली माने लता, क्रीपर, तो नाग जो है पान, तो पान के क्रीपर को नागवल्ली कहता है। ठीक है, तो नाग के बहुत अर्थ है। तो यहाँ कहते हैं मत्त नाग, मत्त नाग माने मत वाला हाथी। कौन है मत वाला हाथी, तो बोले तम, ये जो घना अंधकार रूपी मत वाला हाथी जो था, उस हाथी के कुंभ विदारी, उस हाथी के सिर पे दो जो गोल गोल रहता है, तो उसको कुंभ कहते हैं। हाथी के सिर पे जो दो ऐसे ऊंचा उठा हुआ रहता है, ठीक है, ऐसा रहता है। ठीक है, तो उसको कुंभ कहते हैं। बोले उस मतवाला हाथी के मस्तक के कुंभ को क्या करके, विदारित करके, जैसे कि पूर्व दिशा रूपी पर्वत के गुफा में रहने वाला चंद्रमा रूपी सिंह उदित हुए। ठीक है, माने अंधकार को विदारित करके चंद्रमा उदित हुए, तो अंधकार को हाथी के साथ तुलना की गई है और चंद्रमा को सिंह के साथ। जैसे सिंह क्या करता है, सीधा हाथी के सिर पे अटैक करता है और हाथी के सिर को विदारित कर देता है, तो उसी प्रकार से कहते हैं कि अंधकार रूपी मतवाला हाथी के सिर को विदारित कर रहे कौन ना, चंद्रमा रूपी सिंह। ठीक है, तो उसको भगवान देखे, इतना सुंदर दृश्य को अनुभव करके, लेकिन भगवान क्या किए ना, बिथुरे नभ मुकुता हल तारा निसी सुंदरी केर सिंगारा। और फिर आकाश में जो तारागण सब है, वो सब कैसे है ना, मुकुता हल तारा, मुक्ता के हल, हल माने समूह। ठीक है,
सो मुक्ता के समूह ये तारा सब है। ये कैसे है? तो बोले कि बिथुरे नभ, आकाश में बिथुरे माने बिखरे हुए, आकाश में बिखरे हुए मुक्ता के समान ये सारे तारागण। हाँ, ये क्या है ना, निसी सुंदरी केर सिंगारा, निसी सुंदरी रात्रि सुंदरी, ठीक है, ये रात्रि रूपी सुंदरी नारी के श्रृंगार है, ठीक है। ये तारागण सब, ये सब रात्रि रूपी सुंदरी नारी के ये सारे के सारे अलंकार आभूषण जैसे मणिगण है, ऐसे ही है, ठीक है। तो इस समय भगवान पूछते हैं, कहा प्रभु ससी महु में चकताई, ठीक है। कहते हैं बोलिए, भगवान ने कहा, पूछा सबसे, बोले कि ससी महु मेचकताई, मेचकता, मेचकता मतलब क्या है? ये जो शशि माने चंद्रमा के अंदर जो काला काला दाग दिखता है, ठीक है, मेचकता। हाँ? हम लोग के उड़िया भाषा में भी बोलते हैं ये, बहुत जब कोई चीज काला, बोले मिच मिच कड़ा कड़ा, ऐसे बोलेंगे, मिच मिच, ठीक है। वही भगवान यहाँ पर देखिए, भाषा कहीं ना कहीं मिलती जुलती है, ठीक है, लेकिन आपको उसको तालमेल बैठाना है। तो काला के साथ उड़िया लोग ऐसे बोलते हैं, एकदम मिच मिच कड़ा, मिच मिच तो मेचकता। भगवान कहते हैं कि वो चंद्रमा के अंदर जो मेचकता, मेचकता मतलब क्या है? जो कालापन, ठीक है, वो जो कालापन है। तो भगवान पूछ रहे हैं, वो श्याम वर्ण या कालापन कहिए, तो कहते हैं कहो काह निज निज मति भाई, ए भाई तुम लोग सब अपने अपने बुद्धि के अनुसार बोलो तो, कि क्या है, क्या तुम लोगों को दिखता है? ये जो चंद्रमा के अंदर जो कालापन है, वो तुम लोग को क्या लगता है बताओ? अब ये क्या है ना, भगवान इसमें सबकी बुद्धि को परख रहे थे, सबके भाव को परख रहे थे, बल्कि हाँ, ये प्रश्न देकर भगवान सबके भाव को परख रहे थे, सबके अंदर क्या भाव है, कौन अभी किस भाव में है, वो उसके उत्तर में पता चल जाएगा, ये उसके उत्तर में पता चल जाएगा। तो आपकी भाषा आपके मन के भाव को व्यक्त करती है। तो इसलिए भगवान अभी लेटे हुए तो चंद्रमा को देख रहे हैं, भगवान पहले सबको मौका दे रहे हैं, बोले बताओ भाई क्या आप लोग देख रहे हो, क्या लगता है आपको? देखो इसमें सात्विक राजसिक तामसिक सब भाव है, ठीक है। तो भगवान ने जब पूछा तो सबसे पहले जो है उत्तर आया, किनका? ना सुग्रीव का। कहा सुग्रीव सुनहु रघुराई, सुग्रीव ने कहा हे राम जी आप सुनिए, शशि महु प्रगट भूमि के झाई, बोलते कि चंद्रमा में ये पृथ्वी की छाया दिख रही है, ठीक है। सबसे पहला उत्तर था सुग्रीव जी का, ये तो स्पष्ट है कि गोस्वामी जी लिखे हैं, लेकिन नेक्स्ट जो दो है वो क्लियर नहीं है किनका उत्तर है, परंतु इसको विद्वानों ने बहुत चिंतन करके उत्तर भी दिए कि किसका उत्तर हो सकता है, ठीक है। तो पहला उत्तर तो क्लियर है कि सुग्रीव जी ने दिया, बोले कि हमें लगता है कि ये भूमि की परछाई है, ठीक है, चंद्रमा के ऊपर भूमि की परछाई पड़ रही है। अच्छा ठीक है, वो आपका मत है। फिर दूसरा मत आया, मारे राहु शशि ही कह कोई, कोई कह, और किसी ने कहा, वो हम बाद में विचार करेंगे कि कौन कह सकते हैं, किसका उत्तर ये हो सकता है। तो कोई कहा, किसी ने कहा मारे राहु शशि ही, बोले चंद्रमा को राहु ने मारा था, ठीक है, क्योंकि चंद्रमा बता दिए थे ना, हाँ? ये जो है
बता दिए थे कि ये अमृत खाने बैठ गया है। तो अमृत खाने जब बैठ गया तो सूर्य चंद्रमा ये जो है बता दिए थे। तो इस कारण से जो है चंद्रमा को राहु खूब मारा था। और उर्मह परिश्यामता सोई, वही उसके हृदय में उसी का निशान पड़ गया। होता है ना, जब खूब मार खाता है व्यक्ति शरीर के ऊपर उसके जो है कालापन आ जाता है, तो वही चंद्रमा को खूब मार पड़ी थी राहु की, तो इसलिए वही कालापन आ गया, वही दाग उसके हृदय पर पड़ा हुआ है। ये दूसरा उत्तर आया, लेकिन ये किसका है कुछ पता नहीं। कोई बोला अच्छा ठीक है। फिर तीसरा उत्तर क्या आया, बोले कोई कहा, फिर कोई कहा जब विधि रक्ति मुख कीन्हा, जब विधि, विधि मैंने ब्रह्मा जी, जब ब्रह्मा जी रति मुख कीन्हा, जब रति के मुख बनाए, ठीक है, रति के मुंह जब बनाए ब्रह्मा जी, तो सार भाग शशिकर हरि लीना, और रति क्या की ना, चंद्रमा के सार भाग को हरण कर ली। ठीक है, जब रति के मुंह बनाए ब्रह्मा जी, तो रति क्या की ना, चंद्रमा के सार भाग को वो कुछ जो है ले ली, जिससे कि उसका मुंह सुंदर हो गया। ठीक है, चंद्रमा के समान उसके मुख हो गया सुंदर, तो वो सार भाग ले ली। छिद्र सो प्रगट इंदु उरमाही, वो जहां जहां से वो ले ली थी रति, बोले वहां छिद्र हो गया, वहां छिद्र हो गया। चंद्रमा के जो है सार भाग को जगह जगह से ले ली, तो चंद्रमा में वो छिद्र हो गया। तो वही जो उसके हृदय में छिद्र है वो अभी भी है बरकरार। ते ही मग देखी परिछाई, और छिद्र के अंदर से काला आसमान दिख रहा है। समझ गए, चंद्रमा है, चंद्रमा के उस पर आसमान है, तो छिद्र है, चंद्रमा के जो है शरीर में छिद्र हो गया है, क्योंकि रति ले गई है, कुछ सार भाग ले गई है, माने चंद्रमा का कुछ अंश ले ली है, तो इसलिए छिद्र हो गया, तो पीछे का आसमान दिख रहा है, तो इसलिए काला दिख रहा है। मतलब चंद्रमा में छिद्र है। ये भी किसी की कल्पना हो सकती है, सोचिए। हाँ, ये किसी ने ये उत्तर दिया। ठीक है, और फिर भगवान कहते हैं, सब सुन लिए प्रभु, अच्छा ठीक है, हम विचार कर लेते हैं ये तीन उत्तरों पर। तो सबसे पहले सुग्रीव कहते हैं कि ये भूमि की परछाई है। तो सुग्रीव का उत्तर क्यों ऐसा, सुग्रीव का उत्तर इसीलिए क्योंकि सुग्रीव का ध्यान हमेशा राज्य पर था, उसके राज्य को उसका भाई छीन लिया था। ठीक है ना, तो वो जो इतने साल तक वो अपने राज्य प्राप्ति के लिए तरस गया, वो भाव इतना दृढ़ है कि सुग्रीव को सब जगह वही नजर आता। ठीक है, तो इसलिए उसको नजर आया क्या ना, ये भूमि की परछाई है, उसको भूमि नजर आती है, ये भूमि की परछाई है, ये उसका मन का भाव है, दृढ़ रूप से उसके अंदर राज्य प्राप्ति की आशा। ठीक है, भूमि के प्रति जो आकर्षण है वो दिख रहा है। तो ये जो है ना, ये राजसिक भाव है, ये सुग्रीव के अंदर ये राजसिक भाव है, राज्य सुख की आशा, उसी से ये उत्तर आया है। उसके बाद बोलते हैं कि भाई पता नहीं ये कोई किसी ने उत्तर दिया, लेकिन कोई उत्तर दिया कि राहु ने खूब मारा है चंद्रमा को। ये कौन उत्तर दे सकता है जो मार खाया है, तो कौन मार खाया है, विभीषण। रावण की मार खा के आया है, लात खा के आया है, तो इसलिए विभीषण के हृदय में वो पदाघात का भाव है, वो दर्द है।
तो इसलिए जो व्यक्ति के अंदर जो भाव रहा होगा दृढ़ रूप से, उसके मुख से वैसी ही बोली निकलेगी। तो विभीषण के हृदय में अपने भाई रावण के पदाघात का दर्द छुपा हुआ है। इसलिए वो क्या कहता है, वो कहता है कि राहु ने खूब मारा है चंद्रमा को, तो इसलिए चंद्रमा के शरीर में वो सब जो मार खाया है वो कालापन वही दिख रहा है। ठीक है, आई बात समझ में? तो ये विभीषण के उत्तर होगा। ठीक है, तो ये विभीषण का उत्तर है। वो बड़ा दुख है, बड़ा दैन्य भाव है। ठीक है, फिर को कह जब विधि रति मुख कीन्हा, और फिर किसी ने कहा कि भाई रति, रति को क्या है ना, शोभा सौंदर्य। ठीक है, और रति क्या करती है, रति का काम क्या है, व्यक्ति के अंदर काम भावना को बढ़ाती है। रति उसी के लिए है, रति सुख। ठीक है, तो इसलिए काम उद्दीपक भाव प्रदान करती है रति, कामदेव की पत्नी है रति। तो ये किसका भाव हो सकता है, जो जवान आदमी है उसी का। ठीक है, तो जवान कौन है, अंगद, तरुण है वो, तो इसलिए उसके मन के अंदर ये सब सपने चलते होंगे। जब वो चंद्रमा को देखता है तो उसके मन में यही सब भाव, सुंदर स्त्री के मुख उसके मन में आता होगा। तो इसलिए ये अंगद की दृष्टि होगी। ठीक है, ये अंगद की दृष्टि होगी। तो और उसके बाद कहते हैं कि प्रभु कह गरल बंधु ससिकेरा अति प्रिय निज उर दीन बसेरा। लेकिन भगवान क्या कहते हैं, भगवान कहते हैं ठीक है मैं समझ गया, तुम लोग अपने अपने भाव में तो हो। ठीक है, मैं भी मेरा भाव को व्यक्त कर दूं। तो भगवान कह रहे हैं कि गरल बंधु ससिकेरा, चंद्रमा के बंधु है कौन ना, गरल, गरल माने विष, बंधु माने भाई, बंधु माने मित्र नहीं, बंधु माने भाई। तो चंद्रमा का भाई है विष। कैसे चंद्रमा का भाई है विष, समुद्र मंथन में दोनों ही समुद्र से निकले। ठीक है, हला है इसके समुद्र मंथन से। तो इसलिए चंद्रमा और ये जो हलाहल विष, ये दोनों भाई हुए। ठीक है, क्योंकि एक ही इससे निकले हैं, समुद्र से निकले हैं, तो दोनों भाई हो गए। तो राम जी कह रहे हैं कि विष और चंद्रमा ये दो भाई है। ठीक है, ये दो भाई है। अति प्रिय निज उर दीन बसेरा, इसी से चंद्रमा ने अपने प्रिय भाई को अपने हृदय में बैठाया है, अपने गोद में बैठाया है। ठीक है, उसका भाई उसका प्यारा है। तो वो विष का रंग क्या होता है, काला रंग का होता है ना विष। तो वो अपने भाई को जब अपने हृदय में बैठाया है, विष संजूत कर निकर पसारी, और खाली बैठाया नहीं, वो विष संजूत माने विषयुक्त कर, कर माने क्या है, कर माने किरण, हाथ नहीं है यहां, कर माने किरण है। ठीक है, विष संजूत कर माने विष युक्त किरण निकर पसारी, विषयुक्त किरण समूह को वो पसार कर, ठीक है, फैलाकर, जारत विरह बंत नर नारी, विरहवंत नर नारियों को, ठीक है, जो विरह में पड़े हुए जो नर नारी, उन सबको जला रहा है। अपने राम जी अपने जल रहे हैं, समझे। राम जी खुद विरह में है, इसलिए राम जी अपना नाम नहीं दे रहे कि मुझे जला रहा है, बोलते हैं कि जो विरह, हाँ, युक्त जो नर नारी है, उन नर नारियों को ये चंद्रमा अपने भाई विष को अपने हृदय में बैठाकर वो विषयुक्त किरणों को फैलाकर
वो विरहवान नर नारियों को जला रहा, अर्थात मैं जल रहा हूं। ठीक है, ये चंद्रमा के किरण को देखने से मुझे सीता याद आती है कि वन प्रदेश में जब मेरे साथ सीता होती थी तो तब हम लोग रात ऐसे गुजारते थे। कितनी रात ऐसे हम लोग ये सुंदर दृश्य देखे होंगे साथ साथ। तो भगवान को वह अभी याद आ रही है। तो भगवान खुद अभी विरह में चले गए। भगवान का भाव जो है ना ऐसे हो रहा है, तरंग के समान। ठीक है, कभी भगवान एकदम वीर भाव में है तो तुरंत कभी सीता जी आ जाती है उस समय मन में। ठीक है, जैसे हवा की झोंका आती है ना, वैसे ही सीता जी की स्मृति आ जाती है। तो तब भगवान विरह में चले जाते हैं। फिर क्या हुआ, अब सब लोग तो बोल दिए ना, अब हनुमान जी अंत में आते हैं। कहा हनुमंत सुनहु प्रभु, भगवान मेरी भी सुनिए। हनुमान जी ने कहा सुनिए प्रभु, और सस्य तुम्हारा प्रिय दास। बोलते हैं कि चंद्रमा वो आपके प्रिय दास है प्रभु। आप ऐसे क्यों कह रहे हो कि चंद्रमा अपने हृदय में विष को लेके बैठाया है? ऐसा नहीं प्रभु, बल्कि मुझे तो लग रहा है चंद्रमा आपका प्रिय दास है, वो आपका सेवक है। सेवक है माने संपूर्ण संसार आपका सेवक है, सब आपके दास है। तो वैसे ही चंद्रमा भी आपके दास है। तब मूर्ति विदु उर्वसती सोई श्यामता आभास। बोले कि और उस दास के हृदय में आपकी तब मूर्ति, विदु माने चंद्रमा, उर चंद्रमा के हृदय में आपकी मूर्ति बसी हुई है। हाँ? चंद्रमा आपके दास है और आपके दास के हृदय में तो आप ही बसोगे ना प्रभु। तो इसलिए चंद्रमा के हृदय में मैं तो देख रहा हूं कि वो आपकी मूर्ति है। आपका वर्ण श्याम वर्ण है, तो इसलिए चंद्रमा के हृदय में आप बसे हो, सोई श्यामता आभास। वही जो है ये श्यामता दिखाई पड़ रहा है, वही कालापन दिख रहा है। तो इसलिए मैं तो ये कहूंगा कि ये प्रभु की ही वहां पर छाया है, ये प्रभु के ही रूप के आभा के ये छाया है जो कि चंद्रमा में दिखाई पड़ती है। देखो ये हो गए क्या ना, हनुमान जी क्या हो गया ना, सात्विक। तो इसलिए हनुमान जी के उत्तर सात्विक उत्तर है। उनको सब भगवान के सेवक लगते हैं और सबके हृदय में उनको प्रभु दिखते हैं। उनको सर्वत्र भगवान दिखाई पड़ते हैं, जहां भी आंख डालते हैं वहां उनको भगवान ही भगवान दिखते हैं। और मुझे लगता है रावण और उसके राक्षस समाज को छोड़कर और सब भगवान के दास ही उनको लगते हैं। तो इसलिए वे देखते हैं चंद्रमा को भगवान के दास के रूप से, और उसके अंदर ये जो कालापन वो तो भगवान की छवि है, भगवान की मूर्ति है। तो ये सात्विक उत्तर है। ठीक है, एक हुआ सात्विक उत्तर, दूसरे है राजसिक उत्तर जिसमें सुग्रीव भूमि की बात कर रहे हैं, या आप अंगद के उत्तर मान के चलो जो कि रति जो है सुंदर मुख, हाँ, वो जो दिख ले गई है जो चंद्रमा के कुछ अंश को, तो वो भी राजसिक उत्तर ही कहेंगे। और तामसिक उत्तर क्या है ना, मार खाया। ठीक है, चंद्रमा मार खाया है तो वो तामसिक हिंसा है, तो तामसिक उत्तर है। ऐसे अगर देखा जाए तो हिंसा की दृष्टि से देखे, विभीषण की बात नहीं देखे, विभीषण भक्त हुए तो क्या तामसिक उत्तर देते हैं? नहीं, उनके हृदय के दर्द को वो व्यक्त करते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर रावण की जो तामसिकता, हाँ, उसको वो मन में याद करके वही उत्तर के रूप से वे दे रहे हैं।
ठीक है, तो इसलिए इसमें दिख रहा है ये। और नहीं तो दैन्य भाव मान लीजिए, विभीषण को कष्ट हुआ है, पीड़ा है, तो वे भगवान के सामने व्यक्त कर रहे हैं अपनी पीड़ा को। चलिए, इस प्रकार से तात्पर्य यही हुआ कि दृश्य जगत में एक होता है, देखने वाले जो है अलग अलग होते हैं, पर सब अपने अपने भाव के अनुसार ही दृश्य को देखते हैं। ठीक है, सब अलग अलग आंखों से देखते हैं। बोलते ना, ब्यूटी इज इन द आईज ऑफ बिहोल्डर। ठीक है, तो जो देखने वाले हैं उनकी आंखों में ब्यूटी है, सुंदरता बोल के कुछ नहीं है। सुंदरता अपनी आंखों में, देखने वाले की आंखों में है। कभी कभी ऐसे नहीं होता है, लोग ऐसे कहते हैं, अरे वो लड़की इतनी सुंदर लड़की, और वो कैसे चॉइस की ऐसे काला कलूटा। ब्यूटी इज इन द आईज ऑफ बिहोल्डर, है ना। अब उसको उसी में सुंदरता दिखी तो आप क्या कर सकते हो। सो देखने वाले की आंखों में सुंदरता है, जो जैसे देखा, ये बात है। हर व्यक्ति के अपने अपने भाव। सबसे बड़ी चीज ये होती है कि वो देखता भी है तो क्यों देखता है वैसा, क्योंकि उसका भाव वैसा। ठीक है, वो जैसा भाव है उसके मन के अनुरूप उसको दिखता है, मन के अनुरूप उसकी भाषा बोली होती है। तो सब लोगों ने अपने अपने भाषा बोले, अपने अपने उत्तर दिए। और हनुमान जी भी भगवान को बड़े प्यार से बोलते हैं कि प्रभु, तो मैं तो समझता हूँ चंद्रमा आपका दास है, और उसके हृदय में ये आपकी छवि है। वही जो है ना, झलक चंद्रमा में है। तो पवन तनय के वचन सुनी बिहसे राम सुजान। अब हनुमान जी के उत्तर को सुनकर के भगवान हंस दिए, बोले कितने सरल हो हनुमान तुम, हैं। मन ही मन हंस के सोच रहे होंगे भगवान, बिहसे राम सुजान। राम जी जो है हंसने लगे। दक्षिण दिशा अवलोकि प्रभु बोले कृपा निधान। अब भगवान क्या किए ना, दक्षिण दिशा की ओर देखे, मुड़े। ठीक है, और दक्षिण दिशा की ओर देखकर भगवान ने कहा, देखो विभीषण दक्षिण आशा। ए विभीषण, देखो तो दक्षिण दिशा की ओर। आशा, आशा मतलब क्या होता है, दिशा। पढ़ तो लेते हैं रामचरितमानस, शब्दों पर ध्यान नहीं देते हैं। कभी कभी जो है ना, ऐसे होता है कि कुछ कुछ शब्द पकड़ में नहीं आते हैं। ढूंढते रहिएगा कि दिशा कहाँ है इसमें। बोले दिशा है यही दक्षिण आशा। ठीक है, आशा, इसको तुलसीदास जी लिखते हैं। तो इसका अर्थ होता है दिशा। तो देखो विभीषण दक्षिण आशा, घन घमंड दामिनी बिलासा। बोलते विभीषण देखो तो दक्षिण दिशा की ओर है, पूरा बादल, हाँ, घुमड़ रहा है। घन घमंड, पूरा बादल घुमड़ रहा है। दामिनी विलासा, और उसमें दामिनी विलास कर रही है, माने बिजली चमक रही है। ठीक है, बादल घुमड़ रहा है, बिजली चमक रही है। मधुर मधुर गरजई घन घोरा। और ये भयानक बादल जो है, ये मीठे मीठे स्वर से क्यों गरज रहे हैं। हाँ? ये मीठे मीठे गरज रहे हैं। तो होई वृष्टि जनि उपल कठोरा। कहीं ऐसा तो नहीं कि कठोर, ये क्या बोलते हैं, ओलों की बारिश तो नहीं होगी। भगवान, ये आपको क्या लगता है कि भगवान को पता नहीं था। सब पता था, लेकिन भगवान भी कभी कभी जो है एंजॉय करना चाहते हैं अपने भक्तों की भी, जो है ना, भगवान थोड़ा परीक्षा लेते हैं। थोड़ा भगवान भक्तों को भी एंटरटेन करना चाहते हैं, उनको डल रखना नहीं चाहते हैं। तो इसलिए वो अपने भक्तों को हमेशा एंगेज रखना चाहते हैं। हाँ? तो इसलिए भगवान बोलते कहीं ऐसा तो नहीं कि ओलों की बारिश होगी अभी। हाँ? तब विभीषण ने कहा, कहत विभीषण
सुनहु कृपाला, हे कृपालु प्रभु सुनिए। होई न तड़ित न बारिद माला, ना यहाँ पर कोई बिजली है, ना यहाँ पर कोई बादल है, ये कोई बादल नहीं, कोई बिजली नहीं। तो फिर लंका शिखर ऊपर आगारा, बोले लंकापुरी जो शिखर पर है, तो वहां पर उस चोटी पर एक जो है विराट महल है। तहत सकंदर देख अखाड़ा, वहां पर रावण जो है अखाड़ा देख रहा है, बैठा हुआ है उस महल में। और फिर छत्र मेघडंबर सिरधारी, रावण जो है सिर पर एक बोलते हैं मेघडंबर, मेघडंबर माने मेघ के जैसे एकदम बड़ा सा, वो बोलते हैं डमरू के जैसे, उसका ऐसा जो है था, माने वो जो छाता था, हाँ, वो सिर के ऊपर ले रखा है, एक ऐसा छाता, ठीक है, मेघडंबर, ऐसा ऐसा डमरू के आकार के, ठीक है। और पूरा इतना ऊंचा एकदम मेघ को जैसे छू रहा है, मेघ के समान, ऐसे ही डमरू के जैसे आकार के जैसे ऐसे जो है वो सिर पे धारण, सिरधारी, वो सिर पे धारण कर रखा है, कितना बड़ा छाता माथे पर, ठीक है, धारण कर रखा है। तो सोई जन जलद घटा अतिकारी, वही जो है, वही जो माथे पे धारण कर रखा है, वही बादलों के अत्यंत काली घटा है जो आपको लग रहा है। असली मायने में कोई बादल वादल नहीं, असलियत में ये उसके सिर पर एक ऐसा काला वो मेघडंबर धारण कर रखा है, वही लग रहा है बादल के जैसे। और मंदोदरी श्रवण ताटंका, मंदोदरी श्रवण माने कान, ठीक है, ताटंका, ताटंका मतलब क्या है ना, कनफूल को ताटंक कहते हैं, ठीक है, कनफूल को ताटंक कहते हैं संस्कृत में। तो कहते हैं कि मंदोदरी कान में बड़े बड़े कनफूल पहन रखी है। और सोई प्रभु जनु दामिनी दमंका, हे प्रभु वही लग रही है बिजली के समान, जो सोने की कनफूल पहन रखी है, इतने बड़े बड़े कनफूल है कि वही वही कनफूल लग रहे हैं जैसे कि बिजली के समान, समझ गए? क्योंकि मंदोदरी रावण के पास है, तो रावण के पास जब है तो इसलिए क्या है कि रावण के जो सिर के जो मेघडंबर, जो छत्र जो धारण कर रखा है, तो वो जो कि काला काला दिख रहा है, और उसके पास मंदोदरी के कान में लटके हुए जो कनफूल सोने के, वे बिजली के समान जब हिल रहे हैं तो बिजली के समान चमक रहे हैं, ठीक है। तो रावण के पास मंदोदरी बैठी हुई, तो इस तरह से दिख रहे हैं दूर से, मतलब कोई बादल नहीं, ना कोई बिजली है, ये ऐसे दिख रहा है। बाज ही, और जो भगवान ने कहा जो मधुर मधुर बादल क्यों गरज रहा है, मीठा मीठा, भगवान बोले ना कि बादल जो है मीठा मीठा गरज रहा है, क्यों बोलते हैं कि कोई मीठा मीठा बादल गरज नहीं रहा है, वो जो मीठा मीठा वो क्या है ना, किन्नर सब, गंधर्व किन्नर गा रहे हैं, अप्सराएं नृत्य कर रही है, तो उनके जो पायजेब बजने से और गंधर्वों के जो स्वर है, वो सब कुल मिला करके आपको मीठे मीठे बादल की आवाज सुनाई पड़ती है। तो कहते हैं कि बाज ही ताल मृदंग अनूपा, सोई रव मधुर सुनऊ सुर भूपा, बोलते हैं कि प्रभु वही सोई रव, वही आवाज आपको मधुर सुनाई पड़ रहा है। कि कौन सी आवाज, बोले वो जो मृदंग मंजीरा वो सब बज रहे हैं, तो वही आवाज आपको मधुर सुनाई पड़े। प्रभु मुस्कान समुझी अभिमाना, चाप चढ़ाई बाण संधाना। अच्छा, भगवान अभी मुस्कुराए और रावण के अभिमान को भगवान
समझकर मुस्कुराए कि कितना अभिमान है ये मूर्ख का, अभी मैं पहुंच चुका हूं लेकिन फिर भी सजग नहीं हुआ है, अभी भी वो नृत्य गान में मस्त है। धन्य है रावण तुम। तो भगवान उसके अभिमान को समझकर मुस्कुराए और चाप चढ़ाई बाण संधाना। माने यहीं से शुरुआत हो गई, भगवान खरोच दिए थोड़ा। हाँ। रावण के मन को थोड़ा भगवान खरोच दिए। तो भगवान क्या किए ना, धनुष उठाकर उसमें बाण संधान किए और बाण संधान करके छत्र मुकुट ताटंक तब हते एक ही बाण, सबके देखत मही परे मरम न को जान। और भगवान क्या किए, जैसे ही बाण संधान किए तो बोलते हैं कि ये जो रावण के सिर पे जो छत्र था, मुकुट समेत छत्र, और मंदोदरी के कान के ताटंक, उसके कनफूल, हत्ते एक ही बाण, एक ही बाण में ये दोनों के दोनों गिर गए। क्या बढ़िया निशान लगाए हैं भगवान। हाँ, एक बाण गया। हाँ, रावण के मुकुट सहित वो छत्र मेघडंबर, उसको भी गिराया, और यूं जाकर के वो मंदोदरी के कनफूल को भी काट के गिरा दिया, और इतने आराम से गिरा दिया और उसको कोई नहीं समझ पाए कहां से कैसे ये गिरा, पता तक नहीं चला। अब सोचिए कि भगवान की क्या सावधानी, कैसे भगवान बाण मारे हैं कि वो रावण के सिर को छुआ नहीं है और मंदोदरी के कान को छुआ नहीं है, और निशब्द ऐसे करके काट के गिरा के वो चला आया वो बाण, पता तक भी नहीं चला। सबके देखत मही पर, सबके देखते देखते धरती पर जो है रावण के छत्र मुकुट गिरा है और मंदोदरी के कनफूल गिरा, मरम न को जान, कोई इसका मर्म नहीं समझ पाए कि ये हुआ कैसे। क्या खूबी है। हा? क्या भगवान बाण मारे हैं सोचिए। तो ऐसा मारे और कोई मर्म नहीं समझ पाया। अस कौतुक करी राम सर, प्रभिसे आय निसंग, रावण सभा ससंक सब, देखी महारस भंग। ऐसे चमत्कार श्री राम जी का बाण। और बोलते हैं कि वो फिर क्या हुआ, अस कौतुक करी, ये कौतुक करके माने ये खेल, हाँ, खेल के, ये खेल करके राम जी के जो बाण है, प्रभु से वो आई निसंग, फिर आकर के भगवान के तरकस के अंदर घुस गया चुपचाप, अच्छा बच्चा के जैसे जाके खेल कूद के घर में लौट आया शाम होने से पहले। मम्मी पापा को ढूंढने के लिए जाना नहीं पड़ा, वो आराम से खेल कूद के शाम तक घर लौट आया। ऐसे ही भगवान के बाण मार करके, गिरा करके, मुकुट और कनफुल गिरा के चला आया भगवान के तरकस में। रावण सभा ससंक सब, रावण के सभा में अब सब के सब शंकाकुल हो गए, क्योंकि आज तक कभी ऐसा हुआ ही नहीं था। मंदोदरी के कनफुल गिरना, रावण के मुकुट गिर जाना, ये कभी हुआ ही नहीं था। देख महारस भंग, इसको देख के वहां महारसभंग हो गया। ठीक है, जो रस चल रहा था वहां पर सब उपस्थित रह करके सब आराम से आनंद ले रहे थे नृत्य गान का। ये जो इसका विराट मुकुट है ना रावण का, वो जब गिरा और मंदोदरी के कनफुल गिरा तो वो आश्चर्य की बात हो गई और सब भयभीत हो गए और वहां रसभंग हो गया। अब सबका मन छटपटाने लगा, घबराहट हो गई, वो रस अब नहीं रहा। अब रहने दीजिए, रसभंग हुआ तो इसी रसभंग में रहते हैं, फिर कल इस पर विचार विमर्श हाँ किया जाएगा। ठीक है, तो ये हुई बात। तो भगवान भी जो है ना कभी कभार मजा लेते हैं, ऐसे जो है भगवान भी कभी कभी कुछ खेल खेल लेते हैं। तो भगवान थोड़ा पिन मार दिए, बोले इसको थोड़ा सा अभी थोड़ा थोड़ा डरा देता है, धीरे धीरे करके
उसको खबर होगी, धीरे धीरे करके जो है ना घुसेंगे। अभी थोड़ा एक वार्निंग देती है, एक सिग्नल देती है, ठीक है। तो इसीलिए भगवान बाण छोड़े और रसभंग भी किया, है ना। अपना काम इतना रस, इतना रस, इतने रस में मत रहो, अब थोड़ा सजग हो जाओ। हाँ, मैं आ गया हूँ, सजग हो जाओ। तो इसलिए भगवान रसभंग किए, ठीक है। ये बढ़िया शब्द है, ये रसभंग शब्द बहुत बढ़िया शब्द है भाई। कोई कोई किसी ये में पूरा एकदम रमा हुआ है और आप एक पता नहीं कौन से टॉपिक छेड़ दोगे, तो रसभंग। लोग बहुत ऐसे भी लोग होते हैं जो रसभंग करने में माहिर होते हैं, ठीक है। जब जब आप कभी बढ़िया कोई विषय में होंगे, रमे होंगे, तो उस समय पता नहीं कहाँ से वो एक उठपटांग ऐसे जो है टॉपिक ले आएंगे, बस। लेकिन हमारी तुलसीदास जी तो लिखे हैं, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखे वो किस संदर्भ में? वो जब राम जी आ रहे थे जो अयोध्यापुरी में, जो अच्छा, उस समय में नगरवासी सब देखे ना, तो जिनके अंदर जैसी भावना थी उसी रूप में सब लोग वैसे उसी रूप में देखे, है ना। हाँ, सब लोग थे उसमें, सब लोग थे, राजा लोग भी थे, प्रजा लोग और यहाँ के भी लोग थे, तो सब लोग थे। तो जो 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 देखे, जो धनुष यज्ञ में आए हुए थे ना विश्वामित्र जी के साथ, तो उस समय सब लोग देख रहे थे ना। और ये दोनों भाई इतने सुंदर थे, इतने सुंदर थे, तो इनको देख करके जो लोग अच्छे भाव वाले हैं वो अच्छा सोच रहे थे, और कई राजा लोग जो दुश्मन समझ रहे थे तो उनके मन में तरह के भाव है। तो कोई भयभीत हो रहा था, कोई द्वेष भाव में आ रहा था, कोई कोई राजा बहुत अच्छे भी थे, तो वे पसंद कर रहे थे भगवान के ये सुंदर रूप को देखकर। इतने तरुण वयस में ये दोनों थे, तो इसलिए तो जाकी रही भावना जैसी, तभी उस समय ही गोस्वामी जी इसको वर्णन किए। लेकिन वो हमेशा लागू होता है हर क्षेत्र में, हर जगह लागू होता है। ठीक है। हाँ हाँ हाँ, चंद्रमा के धब्बा को यहाँ देख रहे हैं लोग, लेकिन ये भाव सब जगह लागू होता है। इसलिए मैंने कहा कि मन के भाव ही भाषा पर दिखाई पड़ता है। भावना जैसी होगी, आपकी बोली उस प्रकार की होगी, आपकी बोली पर उसका असर जरूर दिख जाता है, ये बात है। एक जिज्ञासा मेरी भी है, हाँ जी, आज्ञा हो तो जी। रामचरितमानस के दो दोहे हैं। एक में संत तुलसीदास ने कहा, होई है सोई जो राम रचि राखा, हाँ जी, को करी तर्क बढ़ा वही साखा। और फिर दूसरे प्रसंग में वो कहते हैं, कर्म प्रधान विश्व करी राख, जो जस करहि सो तस फल चाखा। तो एक दोहा हमें भाग्यवादी बनाता है कि सब कुछ राम के हाथ में, मेरे हाथ में कुछ नहीं है, भाग्य पर संतोष करो और चलते चलो। दूसरे दोहे में वो समझा रहे हैं कि कर्म प्रधान विश्व करी राख, बिल्कुल पुरुषार्थ, वो है पुरुषार्थ। और जो जस करहि सो तस फल चाख। तो ये दोनों दिखता है जैसे परस्पर विरोधी। तो इस बार समन्वय कैसे? देखिए, ये सब शास्त्र में आता है, ये केवल रामचरितमानस नहीं, सब शास्त्र में आता है। और आपको ये दोनों को दो शब्द में अगर हम कह दें वेदांत में, तो एक का अर्थ होता है प्रारब्ध, दूसरा सूचित करता है पुरुषार्थ, ठीक है। जहां पर कहा जाता है कि भाई जैसे राम जी ने रखा हमको, हम बस वैसे, तो ये प्रारब्ध को हम स्वीकार करें, जैसे भगवान हमको रखेंगे बस हमेशा। दूसरा, जब हम कर्म को महत्व दे रहे हैं तो ये पुरुषार्थ है, ठीक है। तो प्रारब्ध और पुरुषार्थ, ये दोनों का महत्व है। ये संसार में भगवान जो है ये दोनों प्रकार के बुद्धि वाले मनुष्यों को बनाए हैं, ठीक है। भगवान ने सृष्टि ही ऐसी रचना की है। कुछ लोग होते हैं जो भाग्यवादी होते हैं, वे भाग्य को विश्वास करते हैं, और कुछ लोगों को भगवान ने ऐसे बनाए हैं कि वे लोग पुरुषार्थ पे विश्वास करते हैं।
ठीक है, मैं नहीं कहूंगी कि जो लोग भाग्यवादी है वो कोई गलत है, उनके पास भी अपना तर्क है कि अंत में वही होता है जो मंजूर खुदा होता है, वही होके रहता है जो परमात्मा की इच्छा है, जैसा परमात्मा का नियम है सृष्टि में, जैसे भगवान ने नियम कर रखे हैं वैसे ही होता है। और पुरुषार्थ करने वालों के पास भी युक्ति होती है कि तुम पुरुषार्थ तो करो, पुरुषार्थ करोगे तो आगे तुम्हारा सुधरेगा ना, अभी तो जो होना है होगा, लेकिन फिर आगे का सुधारोगे कैसे? तो आगे को सुधारने के लिए तो अभी से करना पड़ेगा ना, तो इसलिए पुरुषार्थ। ठीक है, तो ये सब शास्त्र में ये दोनों टॉपिक्स आते हैं, इसमें कोई ये नहीं है, अलग अलग संदर्भ में अलग भाव को इम्पोर्टेंस दिया जाता है। कहीं जरूरत होता है तो प्रारब्ध को इम्पोर्टेंस दिया जाता है, तो कहीं जो है पुरुषार्थ को इम्पोर्टेंस दिया जाता है। राम जय जय राम, श्री राम जय राम, 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 जय जय राम, जय सीताराम, जय हनुमान। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम।